सभी को ओम शांति। आज हम लोग मीराबाई के विषय में अध्ययन करेंगे और मीराबाई भक्त कवित्रों में बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण उस अनन्य भक्ति भाव में भावित रहने वाली मीराबाई को हम सब का हृदय से नमन। और परमात्मा हम सब के भीतर इन पदों को और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समझने की योग्यता प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज हम मीराबाई के पदों के विषय में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो उनका जो पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर। हरि आप हरो जन री भीर। हे परमात्मा, जो हमारे दुखों को दूर करते हैं वह है परमात्मा। हमारे भीतर की जन लोगों के भीतर की भीर, भीर मतलब होता है कष्ट, अत्यंत दारुण दुख, उस सारे कष्टों को दूर करे। और कवित्री कहती है कि द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने जब द्रौपदी को दुशासन और कर्ण, दुर्योधन जैसे लोग तंग कर रहे थे, उस समय आपने हे प्रभु द्रौपदी की इज्जत का मान रखा और वस्त्र इतने बढ़ा दिए कि दुशासन खींचते खींचते थक गया और साड़ी खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी। लोग समझ नहीं आता था कि साड़ी आ कहाँ से रही है और सारे लोग चमत्कृत रह गए। हे परमात्मा, उस चमत्कार को करिए, सारे लोगों को कष्ट को दूर करिए। भगत कारण रूप नर हरि धरो आप शरीर। जब भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जैसे लोग सता रहे थे, उसको मारने के लिए एकदम उतावले थे, तो आपने एक ऐसा रूप धरा, नर हरि। हरि माने होता है सिंह, जो सिंह और मानव के दोनों के रूप में था, जिसको नर सिंह कहते हैं। तो आपने ऐसा रूप धर करके और दुष्ट राक्षस का संहार किया, अपने भक्त की इज्जत रखी। तो आप हे परमात्मा हमारी भी इज्जत रखिए, आप हमको भी शरण दीजिए और हमारे कष्टों को दूर करिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को। तो एक बुजुर्ग हाथी था, वो एक बार तालाब में स्नान कर रहा था, तभी उसे एक विशाल मगर ने पकड़ लिया और दोनों में संघर्ष हुआ। हाथी बेचारा थक गया और थक करके उसने परमात्मा की शरण लिया। तो कहते हैं कि भगवान अपना सुदर्शन चक्र लेकर आए और उस गजराज की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत ही उस विशाल मगरमच्छ का वध किया। हे प्रभु, आप हम सबके भी कष्टों को दूर करें। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। मारी माने हमारी, हम सबकी। हे प्रभु, हम आपके दास हैं, आपके शरण में हैं। तो जिन्होंने ब्रज के कष्टों को दूर करने के लिए पूरा पर्वत ही अपने उंगली पर धारण कर लिया, तो उसी प्रकार से आप हम सबके कष्ट को दूर करें। अब देखिए दूसरा पद जो इनका है, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर माने कहते हैं नौकर रखना। तो हे प्रभु, आप हमें अपना नौकर रख लीजिए, अपनी सेवा में ले लीजिए। फिर क्या करेंगे? गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। मीरा जी उसी को दोबारा कहते हैं, हे प्रभु आप हमें अपने शरण में लीजिए, अपना नौकर बना लीजिए। चाकर रहसु बाग लगा सो। जब चाकर रहसु माने रहूंगी, तो क्या करेंगे भाई? जो भी सेवा का काम करेंगे, तो सेवा के काम में बाग लगाना हुआ, पेड़ पौधों की सेवा करने को। नित उठ दर्शन पास, और प्रतिदिन क्या होगा? आपके दर्शन मिलते रहेंगे। सेवा की भावना से आपके दर्शन भी होंगे, कितना बढ़िया होगा। और वृंदावन री कुंज गली, वृंदावन की जो नाना प्रकार की वृक्षों की युक्त गलियां हैं, छोटे छोटे वृक्षों को कुंज कहते हैं, लताएं और कुंजों की गलियों रूपी वृंदावन में गोविंद लीला गासो। मैं परमात्मा की लीला का गान करती रहूंगी, परमात्मा का गुणगान करती रहूंगी। तो भक्ति में गुणगान आता है परमात्मा का, तो बहुत ही अच्छा मैं भगवान के दर्शन करती रहूँ, उनको गुणों के पाती रहूंगी। और चाकर में दर्शन पासु सुमरण पासु खर्ची। और मुझे क्या होगा? खर्ची माने खर्चे में क्या होगा? भगवान को याद करना, और दर्शन तो मिलते ही रहेंगे। तो कितना बढ़िया काम होगा। हे प्रभु, आपके दर्शन भी होंगे और मैं आपको याद भी करती रहूंगी, तो कितना बहुत सुंदर होगा। भाव भक्ति जागोरी पासु तीनों बाता सरसु। तो तीनों काल कह लीजिए,
या हमेशा ही परमात्मा के भाव भगत में रहूंगी तो मुझे कितना आनंद की प्राप्ति होती रही। कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए जब भगवान ने अवतार लिया तो भगवान शिव ने भी उनको दर्शन के लिए आए। तो ऐसे मीराबाई भी कह रही कि प्रभु आपके साथ रहने का सुअवसर मुझे भी मिलता रहेगा। फिर क्या होगा? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गले वैजयंती। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान के जिस रूप की मीरा पूजा करती हैं वो क्या है कि उसके सिर पर मोर मुकुट है और गले में वैजयंती नामक पुष्पों की माला है। एक वैजयंती का एक फल भी आता है, तो दोनों की माला भगवान के गले में हमेशा विराजमान रहती है। तो ऐसे रूप का दर्शन मीरा करना चाहती हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोहन जो सबके आत्मा को मोह लेने वाला ऐसे परमात्मा जो वृंदावन की गलियों में वृंदावन में हमेशा अपनी गायों को चराते रहते हैं, वह परमात्मा हमारे आराध्य हैं और हमें दर्शन प्रदान करें। और ऊंचा ऊंचा महल बनावे मोहन मुरली वाला। बनावे बीच बीच राखों बारी। बीच बीच में क्या होगा? वृक्ष लगेंगे और बीच बीच बहुत सारे महल भी रहेंगे। और सांवरिया दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। कुसुम रंग की साड़ी पहन करके मैं क्या करूंगी? परमात्मा के दर्शन पाती रहूंगी। और कुसुम कहते फूल को, फूलों युक्त। और आधी रात प्रभु दर्शन दीनो जमुना जी रे तीना। और किसको? मीराबाई ने कब दर्शन किया? यमुना के तीर पर मीराबाई ने आधी रात के समय मीराबाई को दर्शन किया। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो धड़ो अधीरा। हिबड़ो माने हृदय में, अधीर माने अधीर हो जाना, किसी के प्यार में, किसी की स्नेह में अपने मन पर नियंत्रण न रखने को अधीर कहते हैं। तो अधीरा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर। नागर कहते हैं चतुर्नगर में रहने वालों को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो अत्यंत बुद्धिमान है, उन परमात्मा को मीराबाई याद कर रही हैं कि हे प्रभु, हम आपके अगर नौकर हो जाएं तो हम कितना ही अच्छा हो कि हम हमेशा आपका दर्शन करते रहें। तो आप इसमें देख रहे हैं कि राजस्थानी भाषा बहुत ही अपने सुंदर रूप में प्रकट हुई है। और मीराबाई का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह है वह भी बहुत अच्छा प्रकट हुआ है। तो आप सब इसका अध्ययन करें और जहाँ भी कहीं कोई समस्या आती तुरंत कमेंट करें। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण रूपी भक्ति भावना भी विकसित होगी। साथ ही साथ भक्ति का आपके अध्ययन का आपको बहुत ही अच्छा ये कविता आपको अवसर प्रदान कर रही है। तो आप पुण्यशाली हैं। और एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे अंक भी आएंगे। और जाते जाते अगला जो आप सब लोग बिहारी जी के दोहों के विषय में ज़रूर अध्ययन करिएगा, देखिएगा। तो हम अगले में मिलेंगे। नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।